Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइकोलॉजी का मॉडल 5 हेल्थ एंड वेल विंग लेसन 19 मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन का बचा हुआ पार्ट आज हम लोग कंप्लीट करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear learner of NIOS. Today we are going to cover up section 19.4 Behaviors which sustain good health. In modern life, scientific and technological advances have created many facilities for comfort. However, if we develop dependency on them, our lifestyle becomes very sedentary and fragile. In order to overcome the risks involved in such a life, we should observe certain precautions and engage in behaviors which promote and sustain good health. Ayurveda, the science of Indian medicine, deals with 4 aspects of lifestyle which can ensure good health in us. These include right food, ahar, right recreation, vihar, right routine, achar, and right thinking, vichara. Observing certain practices ensures a healthy and happy life. Let us examine each of these aspects in some detail. तो हमारे मॉडर्न लाइफ में जो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस है वो हम लोगों के लिए बहुत सारे फैसिलिटीज़ को क्रिएट करके रखा है ताकि हम लोग सुविधापूर्वक रह सके। लेकिन हम लोग अगर उस पर पूरी तरह से डिपेंड हो जाएंगे तो हमारा जो लाइफस्टाइल है पूरी तरह से सेडेंट्री और फ्रैजिल हो जाएगा, पूरा नाजुक बन जाएगा। हम लोग सिर्फ उसी पे ही डिपेंड रह जाएंगे। तो इस रिस्क से निकलने के लिए हम लोगों को कैसे लाइफ को अपनाने की ज़रूरत है, हम लोगों को कुछ प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है ताकि हमारा जो भी बिहेवियर्स है जो कि प्रमोट करता है अच्छे हेल्थ की ओर वो बना रहे। आयुर्वेद जो कि इंडियन मेडिसिन का जो साइंस है वो हम लोगों को 4 पहलू बताता है हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ ताकि जो हमारा स्वास्थ्य है वो अच्छा बना रहे। इसमें क्या है, राइट फूड मतलब कि हम लोग जो भी खाना खाए, जो भी आहार ले वो सही होना चाहिए। राइट रिक्रिएशन मतलब कि हम लोग जिस तरह से रहते हैं, हमारा जो विहार है वो हमारा अच्छा होना चाहिए। राइट रूटीन, हम लोग जो भी चीज़ एक दिन में एक कार्यक्रम को करते हैं, अपने डेली रूटीन को फॉलो करते हैं वो सही होना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज़ राइट थिंकिंग, हमारा जो विचार होना चाहिए, हम लोग जो भी चीज़ें सोचते हैं वो पॉजिटिव वे में सोचना चाहिए। इन सब प्रैक्टिसेस को अगर हम लोग ऑब्जर्व करते तो ज़रूर हम लोग एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ को जिएंगे। चलिए हम लोग इन सभी एस्पेक्ट्स को कुछ डिटेल में पढ़ते हैं। फूड विच मीन्स आहार। Food is the most important aspect of life. Compared to non-vegetarian food, vegetarian food is safe and invigorating for a healthy body. For better health, one must eat fresh fruits and vegetables with enough fiber content. Oily, spicy, junk and processed food causes obesity, hypertension, heart disease, diabetes, gastric ulcer and even cancer. Our daily food should contain green vegetables, fresh fruits, beans, honey, curd, milk, butter, oil which provide enough of vitamins, minerals, iron, antioxidants and fibers. In addition, there should be a balanced proportion of each category of food in our daily intake. We should also maintain fixed meal times, chewing food properly and eating in controlled manner are good for health. तो किसी भी जीवन को अच्छे से जीने के लिए उस जीवन के लिए भोजन बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर हम लोग नॉन वेजिटेरियन फूड से वेजिटेरियन फूड को तुलना करते, इसकी कंपैरिजन करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जो वेजिटेरियन फूड है बहुत ज़्यादा सेफ और इन्वाइगोरेटिंग है एक हेल्दी बॉडी के लिए। बेटर हेल्थ के लिए जो भी इंडिविजुअल है उन्हें फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाना चाहिए जिसमें इनफ फाइबर कंटेंट होने चाहिए। ऑयली, स्पाइसी, जंक या प्रोसेस्ड फूड से क्या होता है, मोटापा बढ़ता है, हाइपरटेंशन होता है, दिल से जुड़ी बीमारियां बढ़ती है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक अल्सर और यहाँ तक कि कैंसर भी होने का खतरा होता है। हमारा जो डेली का फूड है उसमें क्या होना चाहिए, हरी सब्जियाँ,
ताजे फल, बीन्स, शहद, दही, दूध, मक्खन, तेल, जो कि हम लोगों को विटामिन्स, मिनरल्स, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड फाइबर्स को प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, इन सब के अलावा हमारा जो भी फूड होना चाहिए वो बैलेंस प्रोपोर्शन में होना चाहिए। हर एक कैटेगरी से हमारे डेली इनटेक में फूड होना ही चाहिए। हम लोगों को मील टाइम्स जो भी हमारे खाने का समय है उसे मेंटेन और फिक्स करके रखना चाहिए कि आज हम लोग अगर जिस टाइम पे खा रहे तो कल भी हम लोग कोशिश करेंगे कि उसी टाइम पे खाएंगे और कल के बाद भी हम लोग सेम टाइम पे खाएंगे। कहने का मतलब यही है कि हम लोगों को टाइम का ध्यान रखना है खाने के लिए, और खाना जो हम लोग खाते हैं उसे बेहतर तरीके से चबा कर खाना है और कंट्रोल मैनर में खाना है ताकि हमारा जो स्वास्थ्य है वो अच्छा बना रहे। The next one is routine, which is achara. Routine consists of 3 kinds of activities in which an individual indulges in. These are taking food and doing activities as per the seasonal demands called Ritucharya. It means taking food and doing activities in accordance with seasons. We must eat and act according to the characteristics of seasons. Thus, in summer, we should take light food containing little oil but plenty of fluids such as curd, fruit juice, rice, curry, and beans. During the winter and autumn seasons, sweet and salty food can be taken in large quantity such as milk products, vegetable soup, ghee, rice, and oily food. During the spring season, light food with less content of oil should be taken such as preparation containing gram and rice. During the rainy season, food with astringent, acidic, salty and sweet taste are taken. तो रूटीन जो है वो 3 काइंड्स के एक्टिविटीज़ को कंसिस्ट करता है जिसमें जो एक इंडिविजुअल उसको अपने आप में इंडल्ज कर सकता है। ये जो हम लोग खाना लेते हैं और जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं ये हमारे सीजनल डिमांड्स के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, जिससे हम लोग ऋतुचार्य भी बोलते हैं। इसका मतलब कि हम लोग जो भी फूड खाते हैं और जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं वो किसके अनुसार होना चाहिए, सीजन्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। हम लोगों को जो भी हम लोग खाना खाते हैं और जो भी हम लोग एक्टिविटीज़ को करते हैं ये हमारे सीजन्स पे आधारित होते हैं, इसलिए हम लोगों को गर्मी में लाइट फूड खाना चाहिए जिसमें कम ऑयल होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड्स लेना चाहिए जैसे कि दही, फ्रूट जूस, राइस, करी और बीन्स। विंटर और ऑटम सीजन में हम लोग स्वीट सॉल्टी फूड ले सकते हैं लार्जर क्वांटिटी में जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल सूप, घी, राइस और ऑयली फूड। स्प्रिंग सीजन में हम लोग लाइट फूड ले सकते हैं जिसमें ऑयल का कंटेंट कम होना चाहिए। ठीक है, और इसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ग्राम या राइस के द्वारा। और रेनी सीजन में हम लोग एस्ट्रीजेंट, एसिडिक, सॉल्टी और स्वीट टेस्ट कर सकते हैं, मीन्स इन सब चीज़ों को खा सकते हैं। डे रूटीन, दिनाचार्य एंड नाइट रूटीन, रात्रिचार्य refer to eating and doing activities according to the time of day and night. One should get up early in the morning before sunrise. Drinking water should be the first act after waking. It ensures smooth excretion of body waste and is a sure remedy for constipation. After excretion of feces and cleaning of teeth, massage of the body should be done before taking bath. Thus, there should be proper time for each and every activity in the cycle of 24 hours. तो हम लोगों का जो भी रूटीन होता है दिन का जैसे दिनाचार्य बोलते हो, और नाइट रूटीन क्या है, रात्रिचार्य। ये क्या है, तो हम लोग खाने से लेकर जो भी एक्टिविटीज एक दिन में और रात में करते हैं। ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल है जब वह सुबह जागता है तो सुबह उसे कब जागना चाहिए, किसी भी इंडिविजुअल को सूर्य के उगने से पहले, और उठने के जस्ट बाद उसे पानी पीना चाहिए। ये पहला काम होना चाहिए उठने के जस्ट बाद, जिसकी वजह से जो भी बॉडी वेस्ट है उसका एक्सक्रीशन स्मूथ वे में होगा और ये कॉन्स्टिपेशन से बचने का एक बहुत ही बढ़िया रेमेडी है। बोला भी जाता है हमेशा कि सुबह उठने के जस्ट बाद हमें पानी पीना चाहिए। एक्सक्रीशन जो भी आप वेस्ट मटेरियल अपने बॉडी से निकालते हो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, अपने दांतों की सफाई करनी चाहिए। उसके बाद नहाने से जस्ट पहले अपने शरीर को मसाज करना चाहिए और हर एक काम को करने के लिए एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए जिससे आपका जो 24 आवर्स का साइकिल है उसमें आपका सारा काम निपट जाए। द थर्ड वन इज रिक्रिएशन, विहार। Doing exercise and morning walk are the most important components of recreation. It makes the body light and strong.
It increases the immunity, resistance power of the body, and capability to work. During exercise, toxins of the body are excreted with perspiration. It increases the appetite of the individual. The health problems such as heart disease and diabetes are also controlled by daily exercise. Exercise delays the aging process and prevents impotence. It helps in purifying blood as the increased intake of oxygen and expulsion of carbon dioxide helps removal of dead cells from the body. Recreational activities like music also help in maintaining good health. रिक्रिएशन में क्या क्या आता है, तो एक्सरसाइज जो भी हम लोग करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स है रिक्रिएशन का, जिसकी वजह से हमारा जो बॉडी है वो लाइट और स्ट्रॉन्ग बनता है. ये हमारे इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करता है. कौन हमारे इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करता है? एक्सरसाइज. ठीक है. और जो भी हमारे बॉडी का कैपेबिलिटी होता है वर्क करने के लिए, उस रेसिस्टेंस पावर को भी एक्सरसाइज इंक्रीज कर देता है. एक्सरसाइज के दौरान हमारा जो बॉडी है वो पर्सपिरेशन के थ्रू क्या करता है, हमारे टॉक्सिन्स को हमारे बॉडी से एक्सक्रीट करता है, निकालता है. किसके रूप में? पसीने के रूप में, पर्सपिरेशन के रूप में. ये हमारे एपेटाइट को बढ़ाता है. जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स है जैसे कि हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ये भी डेली एक्सरसाइज के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है. एक्सरसाइज क्या करता है, जो भी एजिंग प्रोसेस होता है उसे डिले करता है, जैसे कि झुर्रियाँ आना वगैरह, इन सब चीज़ों को डिले करता है. ये हमारे ब्लड को प्योरीफाई करने में हेल्प करता है. साथ ही हमारा जो ऑक्सीजन है हम लोग जिसे लेते हैं उसे इंक्रीज करता है उस लेवल को, और डेड सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपर्स करने में, रिमूव करने में हमारी बॉडी से हेल्प करता है. रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में जो म्यूज़िक है वो भी हमारे गुड हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करता है. नाउ द फोर्थ वन इज थिंकिंग, विचार. Sound and positive mental health can only be maintained with right kind of thinking. A person who is mentally fit and healthy has self-satisfaction, accommodative intellect, ability to accept criticism, understanding of the emotional needs of others, and self-control. Such individuals are neither driven by greed or lust, not dominated by fear, anger, attachment, jealousy, guilt, or worry. On the social front, an individual with positive thinking enjoys good friendships and earns respect from everybody. Thus, an individual can maintain a sound, healthy, and happy life if he or she follows the above health promotive behaviors. विचार में क्या है कि जो भी साउंड और जो भी पॉजिटिव मेंटल हेल्थ है उसे हम लोग कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कि जो भी हम लोग सोचते हैं, जो भी हमारे विचार आते हैं उसमें सही सही विचार आना चाहिए हमारे ब्रेन में. हम लोगों का जो भी थिंकिंग होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए. एक पर्सन जो मेंटली फिट और हेल्दी है उसमें क्या क्या चीज़ें होती है? सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता है, वो एकोमोडेटिव इंटेलेक्ट होता है, वो क्रिटिसिज्म को ईजिली एक्सेप्ट कर सकता है, उसके पास ये एबिलिटी होता है. वो इमोशनल नीड्स, जैसे कि दूसरों के क्या इमोशनल नीड्स है वो उस चीज़ को समझ सकता है और साथ में खुद के ऊपर कंट्रोल भी कर सकता है. ऐसे जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो लालच के द्वारा, लालच में नहीं फंसते और ना ही वो लस्ट में फंसते. साथ में जो भी गुस्सा, डर, अटैचमेंट, जेलसी, गिल्ट और वरी, ये सभी उनको नहीं परेशान करता है. अगर हम लोग सोशल फ्रंट में एक इंडिविजुअल को देखें जिनके पास पॉजिटिव थिंकिंग्स है, तो एक उनका जो भी रिलेशंस होता है दूसरों के साथ, फ्रेंडशिप्स का या कोई भी रिलेशन, वो बहुत अच्छा चलता है एंड उनको हर एक लोगों से अच्छा रिस्पेक्ट भी मिलता है. इसलिए एक जो इंडिविजुअल है वो अपने आप को हेल्दी और हैप्पी रख सकता है अगर वो जो भी ऊपर बताए गए हेल्थ प्रोमोटिव बिहेवियर है उसको फॉलो करता है. तो नाउ हियर इज एक्टिविटी 2. ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ प्रमोशन दैट यू शुड फॉलो कंपेयर विद द टेस्ट यू हैव टेकन इन सेक्शन 19.1. व्हाट स्टेप्स विल यू अडॉप्ट टू प्रमोट योर हेल्थ? आपको क्या करना है कि आप का जो हेल्थ प्रमोशन है उसके प्रिंसिपल्स को ब्रीफली डिस्क्राइब करना है. ठीक है. और कंपेयर करना है उसको किसके साथ? जो सेक्शन 19.1 में आपने टेस्ट लिया था उसके साथ. अब आप बताओगे कि आप ऐसे क्या चीज़ अपनाओगे, क्या अडॉप्ट करोगे जिसकी वजह से आपका जो हेल्थ है वो प्रमोट हो सके. वेल, चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर अप होगा. तब तक के लिए इस चैप्टर का इंटेक्स क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें और साथ ही साथ इस चैप्टर को पढ़ने और समझने का प्रयास करें.
That's all for today. Thank you everyone.